हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीजी एक्सीलेंस क्लासेस। सो आज हम करेंगे हमारा रिमेनिंग पोर्शंस जो कि 3.3 का बच गया था, 3-4 क्वेश्चंस और 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट जो कि क्रॉस एलिमिनेशन से डील करती है, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो हम बारी बारी से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो क्या है, थर्ड का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो कितने बैट और बॉल बाई किए उसने? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो कोच ने क्या बाई किए? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने के? 3800 के। ओके, 3800 के। नेक्स्ट उसने फिर से किए। अब उसने 3 बैट्स लिए एंड 5 बॉल्स ली। कितने की? 1750 की ले ली। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि उसने कितने बैट ली, कॉस्ट ऑफ ईच बैट और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। ठीक है, तो हम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹Y। भाई X और Y ले लिया हमने, तो अब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। खत्म हो गया क्वेश्चन। शुरू कराते होंगे लोग, खत्म करा देते हैं हम। ठीक है, 1750। हिंदी वाले भी समझ लेंगे, इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे। हिंदी आसान होती है भाई इंग्लिश से। मैथ लेकिन हिंदी में कठिन होती है। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई। अब मेथड कौन सा लगा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। सही है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। चलो कोई भी इक्वेशन ले लो। फर्स्ट वाली ले ली हमने इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1, अरे पहली इक्वेशन ले ली, 7x + 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो यार कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 7x क्या हो जाएगा? 7x को इधर भेज दें। 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x, तो y इक्वल टू 3800 माइनस 7x बाई 6। तो यार एक तो आ गया, y वैल्यू नहीं आई है अभी, हमने बस कंसीडर किया है इसको। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी? y इन इक्वेशन 2 कौन सी है? ये वाली। अब तो नहीं कहोगे ना? नहीं होगा, अब तो हो ही जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x प्लस 44 5 3 15 19 माइनस 35x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 3800। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? जब हम उसको एलसीएम ले लेंगे तो वो 18x हो जाएगा, प्लस 1900 हो जाएगा, 1000 सॉरी, माइनस 35x इक्वल टू, भाई कैसे लिख दिया सर जी? ऐसे लिख दिया जी, इसको यहाँ दे दिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। 8 6 जा 48, 4 6 3 जा 18 22। इससे माइनस क्या, कितना आ गया? 10500। और ये 35x था, इसको यहाँ से क्या किया? एलसीएम लिया 6 को, तो इसको सॉल्व करके हमारी ये वाली इक्वेशन आई। ये इक्वेशन आई, तो इस इक्वेशन में आप सॉल्व करो। 35 माइनस 18 माइनस 17x प्लस माइनस माइनस। चलो भाई इसको माइनस कर देते हैं। कितना आ गया? 8500। तो यहाँ से आया ना, ये देखो आया।
अरे ये 1750 है, हम तो सेकंड इक्वेशन ली थी ना, तो ये 1750 है तब आया। हाँ ठीक है, तो x इक्वल टू 500, तो एक वैल्यू तो आ गई। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 500 इन फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट y इक्वल टू 3800 माइनस 7x डिवाइड बाई 6। ये कहाँ था, ये है, ये निकाला था ना, हाँ यही है, ठीक है। 500 डिवाइड बाई 6 तो कितना हो जाएगा, 7 5 या 35, 35 4 3 इज 300, इट्स 6, so this implies y equal to 50। तो x equal to 500, y equal to 50। तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है, वो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन बॉल। आ गया, कुछ नहीं किया है, इक्वेशन बना दी और सॉल्यूशन कर दिया, हो गया क्वेश्चन खत्म हमारा, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट, अब आया है क्वेश्चन, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है हमारा। तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो यार क्वेश्चन जो है वो पता है, वेट मैं आपको कुछ शो कर देता हूँ, मेरे पास एक्सरसाइज पड़ी, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, विजिबल है, हाँ ये, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो क्या है, जो फिक्स चार्ज है ना, एक टैक्सी जा रही है, उसमें एक बंदा जाएगा, तो टैक्सी वाले ने उससे कहा कि भाई देख, एक तो मेरा फिक्स चार्ज है टैक्सी का, ठीक है, और दूसरा तो कितना किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से चार्ज वेरी हो जाएगा विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब जितना तो डिस्टेंस चलेगा, एक तो मैं 10 रुपये लूँगा ही अपने टैक्सी के जो चार्ज है, मैंने बहुत कम बता दिया, चलो 50 ले लेते हो, बोलता 50 रुपये तो लगेंगे ही, बाकी तुम जितना किलोमीटर जाओगे उसके अलग से चार्ज लगेंगे। तो वो बोलता है कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसने कितना पे किया, 105 रुपये। 10 किलोमीटर हो गया, वो पैसेंजर, उसने 105 रुपये पे किया फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए उसने 155 पे किया। ये हमें दे दिया है क्वेश्चन में, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। बोलता है कि फिक्स चार्ज कितने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर है, ये बताओ अब। और फिर ये पूछा, जब तुम ये सब निकाल लोगे तो ये भी बताओ कि उस पर्सन को अगर 25 किलोमीटर जाना होगा तो वो कितना पैसे देगा या चार्जेस देगा। समझ गए ना, एक तो है फिक्स्ड, एक वेरिएबल। तो फिक्स्ड को हम क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे फिक्स चार्ज को, और वेरिएबल को वाई ले लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन हो गया, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आसान था। तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये थर्ड का ही फोर्थ पार्ट। तो हम क्या करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू एक्स। फिक्स चार्ज कितने हैं हमारे, एक्स हैं, रुपीज एक्स, एंड वेरिएबल चार्जेस कितने हैं, या फिर पर किलोमीटर के रुपीज वाई। ओके, तो टोटल कितना पे करेगा कोई बंदा, फिक्स्ड भी देना पड़ेगा उसे और वेरिएबल भी देना पड़ेगा। या टैक्सी वाला बना बोलेगा मुझे नहीं बैठाना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज कितना पे हुआ, 105, ओके, रुपीज। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एक तो फिक्स्ड है एक्स तो चेंज हो नहीं सकता, एक्स तो फिक्स है, तो फिक्स चेंज क्या होगा, ये 10 किलोमीटर है, 10y इक्वल टू कितना पे किया, 105। एक इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी,
वो बोलता है कि फॉर 15 किलोमीटर जर्नी, 15 किलोमीटर जर्नी चार्ज इज पेड इक्वल टू ₹155। कैसे बनाएंगे? x वेरिएबल नहीं है, x कांस्टेंट है, यहाँ पे फिक्स है। 15y इक्वल टू 155। ऊपर के 10% लोगों में आ गए हो तुम समझ के। नेक्स्ट, अब देखो वही एलिमिनेशन लगाना है, लगा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 चलो y को उधर भेज देते हैं, x को तो अकेला रहना पसंद है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, भाई थर्ड तो है ही नहीं, सेकेंड में डालेंगे। 15y 155 कर लिया भाई तुमने, अब खत्म। इतना टाइम तो लोगों ने सोचने में लगा दिया है क्वेश्चन में, इतने तुमने कर दिया। ठीक है, y आ गया। अब क्या कर देंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किसमें डालेंगे? इन इक्वेशन 1। अरे 2 में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आंसर आ जाएगा। x प्लस 10y इक्वल टू 105। कितना आ गया था भाई जी? 10 है। तो जी 105 माइनस 100 5, तो x तो 5 ही हो गया। तो जो फिक्स चार्जेस थे, तो भाई टैक्सी वाला तो बड़ा सस्ता निकला। फिक्स चार्ज वो 5 ही रुपये ले रहा है, और वो पर किलोमीटर के कितने ले रहा है? रुपीज़। यहाँ इसने घपला कर दिया, यहाँ उसने बोला मैं 10 लूँगा पर किलोमीटर के चार्जेस। तो हमसे पूछा है फॉर 25 किलोमीटर हाउ मच चार्ज। ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए पूछ दिया। अब तो इक्वेशन क्या थी? तो भाई 25 किलोमीटर कैसे आएगा बताओ? x वेरिएबल है या कांस्टेंट है? यहाँ पे x फिक्स्ड है, ये टोटल था। टोटल क्या हुआ? x प्लस 25y। जब 25 किलोमीटर, 25 तो वेरिएबल है ना, तो तभी तो ये इक्वेशन आई। टोटल x प्लस 25y, ये क्या है? फिक्स्ड है। 25 100 किलोमीटर जाना है। x कितना है? 5। y कितना है? 10। तो ये तो हो गया 250, हो गया 255। यही आंसर है जी। उसने 255 पे किए 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, लास्ट में ऐसे लिख देना, फॉर 25 किलोमीटर टोटल अमाउंट इक्वल टू ₹255, x इक्वल टू ₹5, y इक्वल टू ₹10। ये हमारे आंसर हो गए जी। नंबर नहीं कट सकते इसमें, जितने लोगों ने सोचने में टाइम निकाल दिया, आपने क्वेश्चन कर दिया। आज अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें पे। इसी का 5वां पार्ट है। एक फ्रैक्शन है, चलो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है? x और y, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं। बस क्वेश्चन हो गया। तो ये बोलता है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। हमने डिनोमिनेटर को ले लिया लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। ठीक है, ये जरूर लिखना है।
तो एक जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब? जब 2 इज एडेड बोथ टू द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, जब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। हो गया? चलो भाई सॉल्व करते हैं। मारो 11 x + 2 9 y + 2 11x + 22 9y + 2 11x 9y 2 - 22। अरे एक्स वाई है, कहाँ चल दिया है भाई सॉल्व करने? -20 है। (9y + 18) हो जाएगा जी, गलती हो गई, हो गया 18। तो ये कितना हो जाएगा? -4। तो 11x - 9y = -4। तो x कितना हो गया? 9y - 4। x = 9y - 4/11। एक हमारा ये x आया अभी बस। सेकंड चीज क्या बोली गई है कि वो जो फ्रैक्शन है ना पहला, ये 5/6 हो जाएगा इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 दोनों में ऐड हो गया तो कर दिया हमने ऐड। चलो भाई फिर से क्रॉस करो, मल्टीप्लाई हो गया। आसान था। यहाँ जाते हैं ऊपर, अब यहाँ से करेंगे, इसके बाद यहाँ करेंगे। तो 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15। 6x + 18 = 5y + 15। तो x = 15 - 18 3। तो x कितना आ गया? -3 आ गया x। ठीक है, x -3 आ गया। कुछ गलती तो नहीं हो रही? क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज 5/6। ओके, ओ गलती हुई ना, ये है गलती। तो 6x - 5y = -3। ओके, अब हमारा ये आ गया। नेक्स्ट हम इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो, पुटिंग x = 9y - 4/11 इन अबव इक्वेशन ये वाली। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। 6x - 5y = -3। तो कितनी आई थी हमारी x की वैल्यू? 9y - 4 = 11 -5y = -3। ठीक है, 6 × 9 = 54y - 4 = 24, एलसीएम -55y, एलसीएम ले लिया मैंने, -3 -y माइनस प्लस माइनस -24 = -33 -y = -33 + 24 y = 9। y कितना आ गया? 9 आ गया।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या आ गई थी, x इक्वल टू 9y माइनस 4/11, यही थी ना, यही तो हमने पुट की थी x में, तो पुट कर देते हैं। चलो y कितना है 9, 81 माइनस 4 11, 10 9 8 7 77, सो 11 7 या 77, x इक्वल टू 7, तो हमारी वैल्यू आई x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9। तो मतलब जो फ्रैक्शन है हमारा क्या है 7/9 है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, और 5 year hence मीन्स 5 साल बाद, या फिर आफ्टर, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम एगो, 5 year ago मीन्स पहले, नाउ मतलब फ्रॉम नाउ मतलब बाद में। तो क्वेश्चन है, ये 6th पार्ट है, तो जेकब कहता है 5 years hence मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that of his son, एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that of his son। ओके, 5 years ago 5 साल पहले, जेकब एज वाज 7 times that of his son, जेकब की जो एज थी वो 7 गुना थी उसके बेटे से। व्हाट आर देयर परसेंटेजेस? ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, जेकब की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर्स, सन्स की प्रेजेंट एज कितनी है y ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बस समझाने के लिए लिखा है -5 + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year hence मतलब 5 साल बाद क्या हुआ, जेकब विल बी 3 times that of his son। तो 5 साल बाद तो दोनों ही 5 साल बढ़ेंगे ना, ये तो नहीं है कि एक बंदा 5 साल बढ़ जाएगा दूसरा कम हो जाएगा, नहीं। तो ये जेकब का है और ये सन का है, सॉरी वाई है। जेकब्स एज विल बी 3 times, 3 more than नहीं बोला, 3 times बोला है, मतलब 3 गुना। कब? 5 साल बाद, तो सबसे पहले 5 साल बाद और 3 गुना। कौन? जेकब, किसका? अपने सन से। तो x + 5 = 3y + 15। तो भाई पहला इक्वेशन बन गई, सोच लिया होगा लोगों ने, हमने तो कर दिया। नाउ अब फिर से, जेकब एज वाज 7 times that of his son when 5 years ago। तो 5 साल जब कम है पहले, तो दोनों ही 5 साल तो छोटे होंगे, ये तो नहीं है एक ही बंदा 5 साल छोटा होगा। Jacob was 7 times that of his son, Jacob was 7 times। Why I write 7 here only? Because Jacob was 7 times of his son, not more than. If it is more than, then plus sign will be used. If it's saying 7 times, then we have to use multiplication. Yes, x minus 5 = 7 minus 35, x minus 7y = minus 30 is equation 2. Done? Okay, let's solve this. From equation 1 we get x = 10 minus 3y. What do we get? X = 10 minus 3y. Putting value of x in, we got this equation second. What will get?
x minus 7y equal to minus 30. Okay, let's come here, move there. So x, what is x? X is 10 minus 3y equal to minus 30. Got from equation first. So okay, so 10 minus 10y equal to 30. What we will write? 10 minus 3y we wrote because x is 10 minus 3y from above equation. 10y equal to 20, y equal to minus 2. Okay, we are doing something wrong. What we are doing wrong? It's right, x minus 3y is right. It's right. Next equation is also right. X minus equal to 7, y minus 5 is 35. It's also right. So x equal to minus, oh, okay, it's 10 plus 3y. Okay, not 10 minus 3y, it's 10 plus 3y. Okay, so we will get 6, 5, 4, 4y. Okay, so we cut this. So 4y equal to 20, y equal to 5. Okay, we'll do again this question from next page. So what we'll get, we got two equations, x minus 3y equal to 10 and x minus 7y equal to minus 35 plus 5 equal to minus 30, means x minus 7y, this is the second equation, this is the first equation. Okay, so from first what we will get, x minus 3y equal to 10, we got x equal to 10 plus 3y. Okay, this is equation third. Putting the value of x equal to 10 plus 3y in equation second. In equation second, what we will get? What is x? 3y plus 10 minus 7y equal to minus 30. Okay, so 7 minus 3 is minus 4y and minus 30 minus 10. oh, यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशंस की प्रॉब्लम थी, इसलिए क्वेश्चन एरर दे रहा था. तो अब हमारा 40, नाउ y इक्वल टू 10 ईयर्स. ओके, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो y 10 ईयर्स हो गया. अब x कैसे निकालेंगे? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिला था? x इक्वल टू 10 प्लस 3y. तो पुट कर दो ना. $40 years. तो जेकब्स की एज कितनी हो गई? 40 years. सन्स एज 10 years. ओके, डन. एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है. ओके, नेक्स्ट हमारा है आपका एलिमिनेशन मेथड.
अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन? तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, हम वेरिएबल को हटा रहे थे, उसकी जगह दूसरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। ओके, एक चीज को हम y की टर्म्स में लिख रहे थे, एक को x की टर्म्स में लिख रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो भी वेरिएबल होगा ना, उसमें से एक वेरिएबल को हम हटा देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे, ताकि हमें वन वेरिएबल में इक्वेशन मिले और हम सीधा सीधा वेरिएबल के वैल्यू निकाल सकें। ओके, सो एक क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ आपको एग्जाम्पल, उससे हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे कि होता क्या एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9/7। ओके, लेट सपोज ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। इनका जो इनकम का रेशियो है किसका, 9:7 है, ठीक है। और इनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। तो इसमें पूछा कि इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, मतलब पर्सन 1 एंड पर्सन 2 दोनों अगर 2,000 रुपये सेव कर लेते हैं हर महीने में, तो इनकी मंथली इनकम पूछी कितनी इनकम आती होगी। तो यार तुम्हें पता है इनकम किसके इक्वल होती है, इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा तभी तो सेविंग होगी। भाई क्या भारी भरकम टर्म्स बोल दिए, एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, इनकम जो सैलरी मिली, एक्सपेंडिचर जो खर्च किया, सेविंग जो बचा, ठीक है। तो इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, बस रेशियो में दिया है, और सेविंग बता रखी है कितनी है, तो तीनों चीज़ तो दे रखी हैं, तो ले लो। लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन्स बी, इनकम एक की 9x है और एक की 7x है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर को हम y लेंगे, ऑफ 2 पर्सन्स बी कितना, 4y एंड 3y, 4y 3y ले लेंगे। तो क्या बताया था मैंने, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 पर्सन 1 का, और 7x माइनस 3y 2000 पर्सन 2 का। तो एक क्वेश्चन आ गई। तो भाई अब सॉल्व करने पे है एलिमिनेशन होता क्या है, चलो अब इसको लिख दो, ऐसे स्टेप फॉलो कर देना बस। भाई एलिमिनेशन का मतलब है कि कैंसिल करना, मतलब ये 9 है, ये 7 है, ये कह रहा है, एलिमिनेशन बोलता है कि तुम इस टर्म को और इस टर्म को सेम बना दो ताकि हम उसे कैंसिल कर सकें, या इस टर्म को और इस टर्म को सेम बना, इसको सेम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वेरिएबल को कैंसिल करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 9 और 7 तो बड़ा है 4 और 3 से, मतलब टर्म्स बड़ी है ना, तो छोटी टर्म्स इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को, नीचे वाली टर्म को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको 3 से। क्यों, क्योंकि 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 12 कैंसिल हो जाएगा, तो x की फॉर्म में हमें वेरिएबल मिलेगा। चलो 9 3 जा 27x, 4 3 जा 12y, 3 2 जा 6000, 7 4 जा 28 माइनस 12y। एक चीज़ तो कैंसिल करनी पड़ेगी, या इसे मल्टीप्लाई कर दो 9 को, 7 को ऊपर नहीं, मतलब रिवर्स में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 4 है तो नीचे 4, ठीक है। तो अब हम कैंसिल करेंगे, इसे कैंसिल कैसे करेंगे, देखो ये तो कैंसिल होगा नहीं, किसके लिए करा था हमने, y के लिए, साइन चेंज। अब नेक्स्ट स्टेप है साइन चेंज, मल्टीप्लाई कर दिया, आप साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस होगा, जब हम यहाँ प्लस लगाएंगे तो अब एक्चुअल साइन क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस में ये दोनों कट गए, इसका साइन चेंज किया तो इनके भी करने पड़ेंगे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, नीचे माइनस, तो कितना हो जाएगा 27x माइनस 28x, मतलब 27x माइनस 28x इक्वल टू 6000 माइनस 8000,
ठीक है, तो कितना हो गया 28 माइनस 27, और 28 में नेगेटिव साइन है तो बड़े के साथ साइन लेते हैं, तो माइनस एक्स इक्वल टू 765432, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000, सो एक्स कितना आ गया 2000, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get क्या मिलेगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, x कितना है 2000 है, 18,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, सो 4y कितना हो गया, this implies y equal to 4000। तो हमें क्या पता चला यहाँ से x क्या था, तो उनकी इनकम पूछी है ना, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम पूछी थी, पूछा था फाइंड देयर मंथली इनकम, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी थी 9x, सेकंड पर्सन की कितनी थी 7x, 9 इंटू 2000, 7 इंटू 2000, 18,000 रुपीज़ एंड 14,000, यही हमारा आंसर है, यही इनकम हमसे पूछी थी। ओके, अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो आप ये एक्सपेंडिचर में इसे मल्टीप्लाई कर देते, 4y था ना तो 4 में y के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो एक्सपेंडिचर आ जाता। तो यही था हमारा बेसिक मेथड एलिमिनेशन का। ओके, कोई भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है ताकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। चलिए एक्सरसाइज करते हैं अब। आइए, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, चलो एलिमिनेट कर दो, क्या है दिक्कत, क्या बताया था, ये 2x है, यहाँ 1 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 1 से, क्योंकि हमें 2 बना देते हैं, दोनों को बना देते हैं। चलो बना दिया, तो हो गया 2x प्लस, इसको सबसे करना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। क्या बताया था, साइन चेंज, ये तो प्लस हो रहा है तो नेगेटिव करके ये कैंसिल, यहाँ माइनस है तो ये प्लस करना होगा, यहाँ प्लस है लास्ट वाले का साइन तो यहाँ माइनस करना होगा, तो 2y प्लस 3। अब ये साइन नहीं होता, अब एक्चुअल साइन होगा डाउन वाला जो हमने चेंज किया है, तो प्लस 2y और प्लस 3y प्लस 5y, 10 माइनस 4, 10 प्लस 4 नहीं करना क्योंकि माइनस कर दिया है 6, तो y इक्वल टू 6/5, तो y क्या है 6/5 हो गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, चलो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इन 1 में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, तो ये आ गया 19/5, तो x कितना आ गया 19/5, y कितना आ गया 6/5, ये हमारा आंसर आ गया। किससे, एलिमिनेशन से। बहुत आसान है, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कराएंगे, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट,
बोलता है इफ यू एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1। अगर हम कब, ये बोलता है कि कोई हमारे पास फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या x बाई वाई की फॉर्म में है, ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। ये बोलता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। कब, जब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस वाई इक्वल टू -1 -1 -2, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या बोलता है, फ्रैक्शन इफ इट बिकम्स 1/2, बोलता है कि नेक्स्ट ये जो फ्रैक्शन है ना ये 1/2 हो जाएगा। कब होगा लेकिन 1/2, जब 1 ऐड होगा किसमें, बस डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर को इस बार कुछ नहीं मिला, न्यूमरेटर को बोला तू जा, बार बार नहीं आना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। चलो भाई सॉल्व कर लो। 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 कैसे आया, ऐसे आया। ये कैसे आया था, ऐसे आया था। तो चलो भाई इक्वेशन बना लो बढ़िया सी। 1 इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे, अब एलिमिनेट कर देंगे। चलो यहाँ से कर देते हैं। कुछ सेम दिख रहा है, इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y है और y है, लेकिन दोनों में माइनस साइन है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 2y हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें पता है कि साइन चेंज करते हैं हम। प्लस कर दिया, ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। तो x माइनस 2x कितना, x माइनस 2x इक्वल टू -2 +1 नहीं -1, क्योंकि साइन तो चेंज कर दिया तभी तो ये कटा। तो -x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, x इन इक्वेशन वट एवर यू वांट, यू विल पुट इन फर्स्ट। सो x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, so y equal to 5. Got it? So y we got 5. So fraction is 3/5. This is our answer. Got it? भाई कर लो, बस यही कर लो, बुक खोलने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन मैं गूगल ड्राइव में अभी लिंक भेज दूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5 years ago, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, 10 साल बाद नूरी की विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमने नूरी की एज को और सोनू की एज को एक्स और वाई की टर्म्स में लेना होगा। पहले कंसिडर करेंगे हम, लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स। ये प्रेजेंट एज होती हैं, क्या आगे पीछे की एज तो हम निकाल नहीं सकते। सोनू की वाई, ये ईयर्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि 5 years ago, मतलब चलो 5 साल पहले कर दिया, 5 साल पहले नूरी एज इज 3 times द एज ऑफ सोनू। तो दोनों की एज 5 साल पहले होगी ना, कम। ये तो है नहीं कि सोनू की कम है और नूरी की कम हो जाएगी। तो नूरी की जो एज है वो 3 times है, कब, 5 साल पहले। किसकी एज से, सोनू की एज। तो एक इक्वेशन बन गई। 3 times बोला है, 3 more than नहीं बोला। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। सो x माइनस 3y इक्वल टू -15 + 5। So x minus 3y equal to -10. Okay, first equation. Now 10 years later,
10 ईयर्स लेटर बोल दिया, अब मतलब 10 साल, दोनों की एज 10 साल ज़्यादा में निकालनी है। दोनों में पहले 10 साल प्लस कर दो, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि एक बढ़ता है दूसरा नहीं बढ़ता। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस है एज ओल्ड एज सोनू, ये सोनू है नूरी। अच्छा डिफ़िकल्टी हो रही है तो एन और एन एस लिख दो, खत्म है मामला। सोच लिया लोगों ने, हमने तो कर दिया जी। सो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू, सॉरी ओके। तो अब आओ, अब एलिमिनेट करते हैं इनको, आंसर निकालते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सही है भाई, हमारा तो क्वेश्चन हो रहा है। हमें तो x और x मिल गया, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। तो हमने क्या करा, सीधा साइन चेंज, प्लस और प्लस तो कट नहीं सकता, तो साइन चेंज कर दिया एलिमिनेट करने के लिए, x हटा दिया। यहाँ भी साइन चेंज होगा और यहाँ भी होगा, फिर एक जगह हुआ है। माइनस 3y प्लस 2y, माइनस प्लस माइनस, साइन बढ़ेगा। माइनस 10 प्लस 10 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि साइन चेंज कर दिया, माइनस 20 कर दिया, अब हो गया जी। नाउ putting the value of y in whatever equation you want, you will put in 1, x minus 3y equal to minus 10। तो भाई x कितना आ गया जी, कहाँ से आ गया जी, तो निकालना है। प्लस 50, सो x कितना आ गया 50 ईयर्स इक्वल टू नूरीज एज, y इक्वल टू 20 ईयर्स इक्वल टू सोनूज एज। ओके, ये नूरी और सोनू की एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट बोला है हमसे कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 9, मतलब दो डिजिट का एक नंबर है, उन दोनों के जब हम सम करते हैं ना डिजिट का, जैसे 54 है तो 54 का जो डिजिट क्या है 5 प्लस 4, इनका सम क्या है 9। ओके, तो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। हम एक नंबर लेते हैं, चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले नंबर लेते हैं। चलो 54 बोला था ना, 54 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1s और 10s की फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, सॉरी प्लस 4, मतलब ये क्या ये 10th डिजिट हो गई हमारी, ठीक है, ये 1st डिजिट हो गई। अगर मुझे इसको वेरिएबल में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 10y प्लस एक्स, या फिर आप x को 10s ले लो, y को 1s ले लो। तो ये हमारा यही फंडा है। तो ये क्या बोलता है कि एक हमने डिजिट ले लिया, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स, तो इसमें फंडा आएगा यूनिट डिजिट और 10th डिजिट का। यूनिट डिजिट मतलब 1 से मल्टीप्लाई, 10th डिजिट मतलब 10 से मल्टीप्लाई, और 10th डिजिट मतलब 10th डिजिट मतलब कितना लेंगे हम, अभी हम y ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है क्या करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, जो सम है ना इन दोनों डिजिट्स का वो कितना है, 9 है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन में आती है थोड़ी दिक्कत, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो जो ओरिजिनल नंबर है ना वो क्या है, पहले ये लिख लो। ओरिजिनल नंबर किस फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में आएगा जब आप x को यूनिट डिजिट लोगे। तो 10y प्लस एक्स, ये 10th डिजिट और ये 1st डिजिट, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था। अब हमसे पूछा है
नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मतलब इन्होंने बोला कि जो तुमने अब वंस लिया है ना उसे टेंस कर दो, मतलब अब ऐसे कर दो, ठीक है, जो वंस लिया है ना उसे टेंस कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स में इन्होंने कंडीशन क्या बोली है, 9 टाइम्स दिस नंबर, विच नंबर, दिस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। भाई हमने ओरिजिनल नंबर पता है कि हमने वंस x लिया है, टेंस y लिया है, तो 10y प्लस एक्स, पहला तो सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, रिवर्स कर दिया डिजिट्स को, तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 90y। इसने पूछा कि 9y, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, फाइंड द नंबर। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, सम ऑफ अ डिजिट ऑफ टू नंबर 9, मतलब बताया था 5 और 4 है तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 होगा। ये तो बस मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मतलब x प्लस वाई मिला के 9 होगा, ठीक है। और ये लिखना अभी आ गया तुमको, 10x प्लस वाई, वाई एक्स प्लस 10 कैसे लिखते हैं, ओके। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स, 10 के साथ y के साथ 10 क्यों लिखा, क्योंकि 10th डिजिट y है, यहाँ रिवर्स कर दिया। सो 90y माइनस 2y इक्वल टू 20x माइनस 9x, तो हो गया 88y इक्वल टू 11x, ओके। ओके 88y प्लस 11x इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन एलिमिनेट कर दो, चलो यहीं पे कर देते हैं, छोटा सा है। ऐसे लिखते हैं इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 11x प्लस 88y इक्वल टू 0, ओके। और इसको तो छोटा भी कर सकते हैं हम, x प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो और x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x प्लस 8y इक्वल टू 0 कर दो एलिमिनेट। माइनस 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 क्यों करा, माइनस प्लस 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 हो जाता, माइनस करने से कैंसिल हो गया, माइनस 7y इक्वल टू 9। गलत कहीं, कुछ गलत, हाँ यहाँ गलती हो रही है ना, बताया नहीं आप लोगों ने, माइनस एक्स प्लस 8y। चलिए अब इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम लोग सही से। तो कितना आ रहा था हमारा, ये इक्वेशन आ गई थी माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन थी ना। तो चलो अब दोनों को इक्वेट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। तो माइनस तो ऑलरेडी है, ऊपर प्लस है, कैंसिल, यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब हो जाए अपने आप कैंसिल, साइन चेंज नहीं होता। तो y इक्वल टू 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं y की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 9 में। सो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो x कितना हो गया, 8 आ गया। तो जो हमारी डिजिट थे वो क्या थे, हैंस
नंबर इज क्या लिया था 10y प्लस एक्स, कितना है y 1, x कितना है 8, तो कितना आ गया 18, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही आंसर है 18। तो इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसे आप खुद करेंगे कमेंट में, और मैं इसके आंसर्स गूगल ड्राइव में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से आंसर्स को आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हमने 3.3 के रिमेनिंग और 3.4 किया। हमने एलिमिनेशन मेथड देखा, सब्स्टिट्यूशन देखा, अलजेब्रिक देखा। अलजेब्रिक में ये सारे मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड दैट elimination. After that we will learn cross multiplication and we will learn how to reduce our equation from fraction part to non fraction part and then solve that. Okay, means reducing the linear equation in one variable. Okay, we will do this in next class or next lecture, whatever you can say. So hope you all enjoying this lecture. Please like, subscribe, watch and share with your friend, and keep watching PG Excellence. Thank you all.